Hello, welcome to all in the class 5, subject English, and today I am going to start exercise of lesson 2, chapter is and topic is face the problem. तो बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मैंने ये चैप्टर रीड करवा दिया है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप उसमें ये चैप्टर रीड कर पाएंगे। And today I am going to start exercise. Okay? आज में लेसन 2 जो कि हमारा टॉपिक है फेस द प्रॉब्लम। इट मीन्स समस्या का सामना करो। समस्या का सामना करो। ठीक है? प्रीवियस क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस स्टोरी के बारे में। फिर भी मैं एक बार रिकैप देती हूँ। एक बालक है, वह बनारस में घाट के किनारे अकेले जा रहा था। वहां पर उसने देखा कि एक बंदर उसका पीछा कर रहा है। वो चलते चलते उस प्रॉब्लम को फेस न करके उससे भागने की कोशिश किया। वह एकांत जगह पर चलते चलते पहुंच गया। फिर देखा कि एक से दो से चार से बहुत सारे बंदर उसका पीछा करने लग गए। वह वापस उसी घाट के किनारे जाता है। वहां पर मंदिर के पुजारी उससे कहते हैं कि इस समस्या से भागना नहीं है बल्कि आपको समस्या का सामना करना है। और फिर लास्ट में वो बंदरों का सामना करता है और इस तरह से सक्सेस भी होता है सामना करने पे। तो बच्चों मेरे कहने का भी मतलब है कि हमें किसी भी समस्या से भागना नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम से हमें दूर नहीं जाना है बल्कि हमें उस समस्या का सामना करना है, जो ये चैप्टर में था। तो आइए रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड टेक आउट योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वर्ड। मेरा सर नीचे अभी सीधा कैसे करेंगे? सीधा कैसे आगे? क्वेश्चन फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। बंद करना, डायरेक्ट बंद कर। कैच हो गई। मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। वन साइड आपको वर्ड मिलेंगे और उसके अपोजिट साइड में उसका मीनिंग मिलेगा। तो शब्दों को उसके अर्थ से हमें मैच करना है। ओके? फर्स्ट वर्ड है एंड अपोजिट साइड मीनिंग। तो मैं लाइन ड्रॉ करके मीनिंग को मैच नहीं करूंगी, जो उसका सही आंसर होगा वो मैं उसके सामने लिखूंगी। ठीक है? फर्स्ट वर्ड इज ह्यूमिड। HUMID, ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स नल। अब इसका जो मीनिंग है वो है वार्म एंड डैम्प। वार्म, इससे मैच किया आप लोगों ने वार्म एंड डैम्प से। ठीक है? नर्म और नर्म। नेक्स्ट वर्ड है चैटरिंग। चैटरिंग इज साउंड ऑफ मंकी। साउंड ऑफ मंकी। चैटरिंग किसे कहते हैं? जो मंकी का साउंड होता है। मंकी आप लोग देखते हैं जब बंदर बोलता है उसके बोलने के साउंड को, बोलने की आवाज को हम क्या बोलते हैं? चैटरिंग। ओके? तो चैटरिंग साउंड ऑफ मंकी। थर्ड है देवती। भक्ति या उपासना। भक्ति या
डेवोटी मीन्स होता है भक्त या उपासक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी रिलीजियस पर्सन, वेरी रिलीजियस पर्सन मीन्स बहुत ही धार्मिक व्यक्ति। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होगा तो आप देखेंगे जो मंदिर जा रहा है वो पूजा पाठ में उसका ज्यादा मन लगता है, पूजा पाठ करता है ना। और तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वेरी रिलीजियस पर्सन, ठीक है। फोर्थ है स्नैच। स्नैच मीन्स होता है छीनना या झपटना। स्नैच मीन्स होता है छीनना या झपटना। टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, टू टेक स्नैच मीन्स होता है छीनना या झपटना। आप मीनिंग भी समझते रहिए। स्नैच मीन्स होता है छीनना या झपटना और इसका मीनिंग होता है टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली। किसी भी व्यक्ति से अगर मान लिया आपका मन है कि आपको कोई पेंसिल या पेन चाहिए, आई हैव दिस पेन, ओके, आई हैव दिस पेन। अब आपका मन है कि आपको ये पेन मुझसे चाहिए, बट मेरा मन नहीं है कि मैं आपको दूं, मेरा मन आपको देने का नहीं है, तो आप इसको मुझसे जबरदस्ती छीनेंगे, जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे। तो वही है टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, किसी से फोर्सफुली कोई चीज लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फेथ। इट मीन्स चार्ज। फेथ मीन्स होता है चार्ज और इसका मीनिंग है स्पीड। स्पीड मीनिंग भी होता है चाल या गति, चाल या गति। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाऊंगी। ह्यूमिड मीन्स होता है नम, ह्यूमिड मीन्स होता है नम। इसका मीनिंग है वार्म एंड डैम्प, गर्म और नर्म। वार्म मीन्स होता है गर्म। फिर है चैटरिंग। चैटरिंग मीन्स होता है किलकिलाना, साउंड मेड बाय मंकीज, बंदरों की आवाज को कहते हैं चैटिंग। फिर है डेवोटी, उपासक, वेरी रिलीजियस पर्सन, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति। फिर है स्नैच, छीनना या झपटना। टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, किसी से कोई चीज जबरदस्ती लेना। और फिर पेस है, पेस मीन्स होता है चाल और स्पीड मीन्स भी होता है चाल या गति। आई होप आप में आ रहा होगा मेरा बोलना, मेरा पढ़ाना। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें मैसेज करिएगा, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Give opposite of the following words. Give opposite of the following words. Opposite it means होता है opposite means विलोम शब्द या उल्टा। आप लोग प्रीवियस क्लास में या हिंदी में पढ़े होंगे उल्टा या विलोम शब्द, किसी शब्द का उल्टा लिखना। हिंदी में किसी शब्द का उल्टा लिखना इंग्लिश में अपोजिट कहलाता है, ठीक है। जैसे दिन का उल्टा हम लिखेंगे रात, दिन का उल्टा हुआ रात, है ना। बड़ा का उल्टा हुआ छोटा, लंबा का उल्टा हुआ छोटा, ठीक है। अब मीन्स सॉरी ऊपर का उल्टा हुआ नीचे,
सुबह का उल्टा हुआ शाम, ये तो मैंने बताया हिंदी में। अब इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे डे का हुआ नाइट, डे मीन्स होता है रात, सॉरी दिन, डे मीन्स होता है दिन और नाइट मीन्स होता है रात। तो डे का अपोजिट क्या हो गया, नाइट, डे का अपोजिट नाइट। अप मीन्स होता है ऊपर और डाउन मीन्स होता है नीचे, तो अप का अपोजिट क्या हुआ, डाउन, है ना। तो इसी तरह इंग्लिश में होता है अपोजिट, इट मीन्स विलोम शब्द या उसका उल्टा। फर्स्ट है टेक, टेक मीन्स होता है लेना, टेक मीन्स होता है लेना और टेक का जस्ट अपोजिट क्या होगा, गिव, GIVE, गिव मीन्स होता है देना, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आउट, ये तो कॉमन वर्ड है, आई होप आपको आता भी होगा। आउट मीन्स होता है बाहर, इन मीन्स होता है अंदर, आउट मीन्स बाहर, इन मीन्स अंदर। नेक्स्ट वर्ड इज हाई, HIGH, हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन्स नीचे, LOW, लो मीन्स नीचे। फाउंड मीन्स पाना, नेक्स्ट वर्ड इज फाउंड, फाउंड मीन्स होता है पाना, लॉस्ट मीन्स होता है, फाउंड पाया, लॉस्ट खोया, लॉस्ट मीन्स होता है खोया। नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, और फॉरएवर या ऑलवेज, FOREVER, या इसी का सेकेंड और होता है ऑलवेज, मीन्स होता है हमेशा, हमेशा। नेवर कभी नहीं, फॉरएवर ऑलवेज। फिर है हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। नाउ मीन्स अब, देन मीन्स तब, नाउ एंड देन, THEN, नाउ मीन्स अब, देन मीन्स तब, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले, एंड आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में। नेक्स्ट वर्ड फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे और बैकवर्ड मीन्स होता है पीछे, BACKW, BACKWARD, फॉरवर्ड मीन्स आगे, बैकवर्ड मीन्स पीछे। नेक्स्ट प्लेजेंट मीन्स आनंददायक, प्लेजेंट मीन्स आनंददायक, एंड अनप्लेजेंट, ठीक है। टेक का हुआ गिव, आउट, इन, हाई, लो, फाउंड, लॉस्ट, नेवर, फॉरएवर, ऑलवेज, हॉट, कोल्ड, नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है कॉम्प्रिहेंशन ले लेते हैं हम लोग। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है Who was walking along the ghat? Who was walking along the ghat? Who was walking along the ghat? आंसर है, मैं हिंदी बता दूं पहले। घाट के किनारे कौन चल रहा था? Who was walking along the ghat? घाट के किनारे कौन चल रहा था? ठीक है, इसका आंसर है नरेंद्र was walking along the ghat. Narendra was walking along the ghat. Who was walking along the ghat? Narendra was walking along the ghat. घाट के किनारे कौन चल रहा था? नरेंद्र घाट के किनारे चल रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 2, how did the monkeys on the ghat feel? How did the monkeys How did the monkeys Second question है how did the monkeys on the ghat feel? घाट पर बंदरों का निर्वाह किस प्रकार होता था? हाँ, घाट पर बंदरों का निर्वहन किस प्रकार होता था? मीन्स जो उनका फीड था, जो उनका खाना पीना था, वह घाट पर बंदरों का कैसे होता था? तो आंसर है the monkeys on the ghat said the monkeys मैंने लिखा the monkeys on the ghat fed on the fruits and cereals क्वेश्चन है हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट फील? जो मंकी का घाट पर निर्वहन कैसे होता था? खाने का जो उसका साधन था वो क्या था? तो आंसर है द मंकीज ऑन द घाट फेड ऑन द फूड and cereals brought for them by the devotees. The monkeys on the cart fed on the fruits and cereals brought for them by the devotees. घाट पर धातुओं द्वारा लाए गए फल व खाद्य सामग्री
जो भी खाद्य सामग्री, जो भी खाने का सामान फल और अनाज जो वहाँ के उपासक जो देवती लाते थे वो लाते थे और उनसे बंदरों का निर्वहन होता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, What did Naresh do in the monkeys followed him? जब दूसरे बंदरों ने नरेंद्र को फॉलो करना शुरू किया, नरेंद्र का पीछा करना शुरू किया, तब नरेंद्र ने क्या किया? आंसर इज नरेंद्र turned and started walking Narendra मुड़ा and started walking towards the heart with the monkeys. Followed him. जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा शुरू किया तब नरेंद्र ने क्या किया? तो आंसर है नरेंद्र started walking towards the घाट when the monkeys followed him. जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तो वह मुड़ा और घाट की तरफ चलने लगा। जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तो नरेंद्र मुड़ा और घाट की तरफ चलने लगा। Narendra and started walking towards the cart where the monkeys followed him. Okay. Next question number 4. Who are Narendra? Who are Narendra? Question है who are Narendra? Who chased the monkey? नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए किसने कहा? नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए किसने कहा? आंसर इज द प्रीस्ट आस्क्ड। प्रीस्ट में होता है पुजारी। द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र to face the monkey. पुजारी ने नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए कहा। पुजारी ने नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए कहा।
इसके जो कॉम्प्रिहेंशन के कुछ और क्वेश्चन हैं वो हम अपकमिंग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज के बहुत से पार्ट बचे हुए हैं, तो हमारे अपकमिंग वीडियो में हम वो पार्ट पूरा करेंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्राई करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। जो भी समझ में आपको नहीं आ रहा है आप ग्रुप में मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड हैव अ गुड डे।